रात के करीब 12 बजे थे। एक पब में लाइव म्यूजिक चल रहा था, लोग नाच गा रहे थे, अपने दोस्तों के साथ वीकेंड एंजॉय कर रहे थे। तभी स्टेज के पास लगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट से धुआं उठना शुरू हुआ। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स में यही धुआं 27 लोगों की जान ले लेगा। कुछ ही पलों में पूरे पब में अंधेरा छा गया। तेज धमाके की आवाजें सुनाई दी और आग की लपटों के साथ जहरीला धुआं हर तरफ फैल गया। देखते ही देखते खुशी का माहौल चीख पुकार और भगदड़ में बदल गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के मशहूर चाटुचक जिले में स्थित ना लाड प्राओ पब, जिसे रुंग बियर ना लाड फ्राओ के नाम से भी जाना जाता है, देर रात भीषण आग की चपेट में आ गया। इस दर्दनाक हादसे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में कई की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में 18 महिलाएं और 9 पुरुष शामिल हैं। ये हाल के वर्षों में बैंकॉक के सबसे भीषण अग्निकांड में से एक माना जा रहा है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आग की शुरुआत स्टेज के पास लगे इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर से हुई। उस वक्त पब के अंदर लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस चल रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले हल्का धुआं दिखाई दिया, फिर अचानक बिजली चली गई। इसके कुछ ही सेकंड्स बाद जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और उसके बाद पूरे हॉल में घना काला धुआं भरने लगा। अंधेरा होने की वजह से लोगों को ये समझ नहीं आया कि बाहर निकलने का रास्ता किस तरफ से है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोस इस हादसे की भयावहता को बयां करते हैं। वीडियो में पब के मुख्य दरवाजे से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दे रही हैं। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई दूसरे को उठाने की कोशिश कर रहा है, तो कई लोग धुएं के बीच रास्ता तलाशते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के कपड़ों में भी आग लग गई थी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनकी बातचीत उस म्यूजिशियन से हुई जो हादसे के वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था। म्यूजिशियन ने बताया कि उसने सबसे पहले स्टेज के पास लगे कट आउट स्विच से धुआं निकलते देखा, फिर बिजली चली गई, धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा पब धुएं से भर गया। लोगों के पास सोचने का भी वक्त नहीं बचा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। लेकिन इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू तब सामने आया जब राहत और बचाव दल अंदर पहुंचा। प्रधानमंत्री के मुताबिक सबसे ज्यादा शव पब के पीछे बने बाथरूम से मिले। दरअसल कई लोगों को लगा कि सामने का रास्ता आग की चपेट में है, इसीलिए वो पीछे की ओर भागे और बाथरूम में जाकर छिप गए। लेकिन जहरीला धुआं इतनी तेजी के साथ फैला कि वो वहीं पर बेहोश हो गए और बाहर निकल ही नहीं सके। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर आई। बताया जा रहा कि फायर ब्रिगेड ने करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। पब का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह जल चुका था। दीवारें, छत, फर्नीचर, स्टेज काले पड़ चुके थे। आग बुझाने के बाद बाहर एक के बाद एक बॉडी बैग रखे गए, जबकि पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया। इस हादसे में कुछ आम लोगों की बहादुरी भी सामने आई। एक राहगीर जो रात में वहां से गुजर रहा था, उसने आग देखी और तुरंत अपनी कार रोकी और पब की खिड़कियां तोड़कर अंदर फंसे 2 लोगों को बाहर निकाला। वहीं एक मोटरसाइकिल सवार सुरिन जयरहान ने बताया कि उसने करीब 5 लोगों की जान बचाने की कोशिश की। उसने अपने कपड़ों से उनके शरीर पर लगी आग बुझाई, लेकिन बाद में उसने कहा कि उसने अपनी आंखों के सामने इतनी मौतें देखी कि वो अब सदमे में आ चुका है और इससे बाहर नहीं निकल पाया। बैंकॉक के गवर्नर चाडचाट ने शुरुआती जांच के आधार पर यह बताया कि पब की छत पर लगी ज्वलनशील सजावटी सामग्री ने आग को और तेजी के साथ फैलाया। इतना ही नहीं, इन्हीं सामानों के जलने से निकला जहरीला धुआं लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में भी यही संकेत मिले हैं कि अधिकांश लोगों की मौत आग से झुलसने के बजाय धुएं में दम घुटने की वजह से हुई है। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। अधिकारियों ने बताया कि इमरजेंसी एग्जिट के पास कई लोग बेहोश मिले। आशंका है कि वहां टेबल या कुछ सामान रखा हुआ था, जिससे बाहर निकलने का रास्ता बाधित हो गया। हालांकि इसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो पाएगी। फिलहाल पुलिस ये भी जांच कर रही है कि पब में फायर सेफ्टी के सभी नियमों का पालन किया गया था या फिर नहीं। इस हादसे ने एक बार फिर से थाईलैंड की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दी, क्योंकि ये पहला मौका नहीं जब किसी पब या नाइट क्लब में इतनी बड़ी त्रासदी हुई हो।
साल 2022 में भी थाईलैंड के एक म्यूजिक पब में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2009 में बैंकॉक के मशहूर सैंटिका नाइट क्लब में नए साल के जश्न के दौरान लगी आग में 66 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग उस दौरान घायल हुए थे। हर हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के दावे किए गए, लेकिन ताजा घटना ने एक बार फिर उन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पब को पूरी तरह से सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम हर सबूत जुटा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या आग सिर्फ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से लगी थी या इसके पीछे सुरक्षा मानकों में लापरवाही भी जिम्मेदार थी। मृतकों की पहचान की जा रही है और उनके परिवार वालों तक सूचना पहुंचाई जा रही है। कुछ मिनट पहले तक जहां लोग संगीत की धुन पर झूम रहे थे, नाच रहे थे, वहीं कुछ मिनट बाद उसी जगह पर सिर्फ धुआं, सन्नाटा और मातम बचा था। ये हादसा सिर्फ बैंकॉक का नहीं बल्कि दुनिया भर के उन सभी मनोरंजन स्थलों के लिए एक चेतावनी है जहां सुरक्षा नियमों को कागजों तक सीमित करके छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक छोटी सी चूक कुछ ही मिनटों में दर्जनों जिंदगियां छीन सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।